तुते श्री सरस्वती नमः। ओम नमो महेश्वराय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते। ओम नंदनंदनाय नमः। ओम राधा नमः। ओम मंजनीसुताय नमः। ओम श्री गुरुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम एकेश्वराय परमेश्वराय नमः। गजानन भूत गणयादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरि पादुकं तुजं। पुलिंगदानंद गणपति भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं नमाम्यहं नमाम्यहं। जय हो जय हो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं नरयूथमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
कि कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तदेव चराचरम् तत्पदं दर्शितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुश्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए सर्वप्रथम विज्ञाता भगवान श्री गणेश जी के चरणों में हाजिर लगाएंगे। पधारे ये सभी सोचना अपना उचित आसन ग्रहण करें। आइए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के भैया रिपीट ज्यादा इसी चरणों में हाजिर लगाते हैं। आटो का चलिए हम सभी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के चरणों में हाजिर लगाते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से करवाते हैं। मैं दास हूँ गजानन मेरा जवाब क्या है सर पे हाथ जिनका उनका जवाब क्या है। बोलिए गजानन गणपति भगवान की। करते हैं तेरे नाम पे हम नाज गजानन, तिगरी मेरी बना दो महाराज गजानन, बना दो महाराज गजानन। करते हैं तेरे नाम पे हम नाज गजानन, करते हैं तेरे नाम पे हम नाज गजानन। करते हैं तेरे नाम पे हम नाज गजानन, करते हैं तेरे नाम पे हम नाज गजानन। नाज मतलब घमंड करना अच्छी बात है क्या? है? नहीं अच्छी बात है ना। लेकिन यदि ये घमंड इस बात का हो जाए कि मेरे स्वामी कौन है, तो आपकी बात बन जाएगी। करते हैं तेरे नाम पे हम नाज गजानन, करते हैं तेरे नाम पे हम नाज गजानन। मेरी बना दो महाराज गजानन, मेरी बना दो महाराज गजानन। जब रूप दिए खड़े थे माँ का द्वार गजानन, गणेश जी की सबसे अच्छी बात क्या, माँ बाप के चरणों में ही हमारे भगवान है। जब रूप के खड़े थे माँ का द्वार गजानन, जब रूप के खड़े थे माँ का द्वार गजानन। कोई न जिसे कर सका था तार गजानन, कोई न जिसे तार कर सका गजानन। तुम आप का विष्णु भी गए
सखिए बार गजानन सूखे गणेश की बार गजानन सूखे गणों पे ऐसे किए बार गजानन सूखे गणों पे ऐसे किए बार गजानन भागे प्रसार हो कर लाचार गजानन भागे प्रसार हो कर लाचार गजानन हम सबको भी करम करे एक बार गजानन हम सबको भी करम करे एक बार गजानन खड़ा हुआ है सिर धार गजानन से खड़ा हुआ है करते हैं तेरे नाम के हम नाल गजानन करते हैं तेरे नाम के हम नाल गजानन तेरी बना दे हरा गजानन जय हो बिरधा भगवान सिद्धिनायक की जय हो। आइए हरिनाम संकीर्तन करते हुए हम सभी आज की दीप्ति कथा में प्रवेश करेंगे। सभी जिनकी चरणों में चरण पादुकाएं हैं निकाल दें और पूरी श्रद्धा के साथ तन मन सब कुछ समर्पित करते हुए भगवान श्री केशव भगवान श्री गोविंद को अपना सर्वांग समर्पित करते हुए उनकी साधना में खो जाते हैं कि तेरा दर्द हकीकत में दुखियों का सहारा है। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे
समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु तथा जो भी दृश्य शक्तियां यहाँ पे मौजूद हैं किसी न किसी रूप में, मंच पे जो हमारे संगीत सेवा में गंधर्व लोग हैं, आप सभी साउंड पे जो चौहान साहब हैं आपको, तथा यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से इस दास द्वारा गाई गई कथाओं का रसपान करने वाले, कथा मृत का पान करने वाले उन तमाम सभी श्रोता बंधुओं को सिया राम में जानते हुए, लाडली लाल जी का स्वरूप मानते हुए दोनों हाथ जोड़कर सागर राधे राधे जय श्री कृष्णा। क्या बोलोगे? तो जोर से बोलो, राधे राधे। आवाज कम आ रही है। जय श्री कृष्णा। जय हो, जय श्री मनाया राधे राधे जय श्री सीताराम जय श्री। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभः नाथयादिनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपरा। जय श्री राधा जय 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 गोपी चिकिचोर जय जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संत समाज की जय। द्वारिकाधीश हनुमान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मंच पर हमारी दाईं ओर विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ कर रहे हमारे ज्येष्ठ श्री पंडित जय कृष्ण मिश्रा जी के चरणों में सादर दंडवत। देखिए संत अनंत समाना जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दर्शन दीन्हा। ऐसे संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। तथा हम सभी के मध्य में विराजमान लाडली लाल जी का युगल विस्तृत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की सप्तमी वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए आज की रसमयी लीला में प्रवेश करेंगे। प्रेम श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्यारो, आज हम लोग मध्यांतर में हैं। कहाँ हैं? कहाँ हैं? मध्यांतर में। जैसे आप फिल्म देखने जाते होंगे तो उसमें इंटरवल होता है तो आज कथा का इंटरवल है। क्या है? इंटरवल। अर्थात 3 दिन जा चुके हैं और 3 दिन शेष है। आज हम लोग विशेष दिन में है। जो बचा है वो क्या है? विशेष है। क्यों? क्योंकि आज जगताधीश जगत नियंता आने वाले हैं। पर भागी है आप लोग जो आज यहाँ पधारेगा। जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। प्यारो, आपने कभी कल्पना करी कि भगवान का जन्म चौथे दिन ही क्यों होता है? दूसरे दिन भी हो सकता था, तीसरे दिन भी हो सकता था, चौथे दिन ही क्यों होता है? इसलिए होता है कि भगवान निर्गुण है। क्या है? निर्गुण। अभी निर्गुण क्या होता है महाराज? निर्गुण बोले तो सभी गुणों से रहित हैं। क्या है? सभी गुणों से रहित है। ये गुण क्या होते हैं महाराज? सत रज तम। क्या होते हैं?
सत रज और तम, त्रिगुणात्मक माया का पर्दा लगा करके भगवान हमारे अंदर तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है और हम पहचान नहीं रहे हैं। वो सबके घर पे बैठा हुआ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन हम समझ नहीं पाती इस बात को। भगवान तीन गुणों का जब नाश हो जाता है तब भगवान का प्रादुर्भाव होता है। अर्थात प्रथम दिन की कथा से हमारे सतोगुण का नाश होता है, दूसरे दिन की कथा से हमारे तमोगुण का नाश होता है और तीसरे दिन की कथा से हमारे अंदर विद्यमान रजोगुण का नाश होता है। तब जाकर चौथे दिन निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप धारण करके आता है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो कि अपने भक्तों के हितार्थ अपनी महिमा से नीचे उतरता है, क्या करता है? अपनी महिमा से नीचे उतरता है। भगवान को नीचे आने की क्या जरूरत है प्यारों? लेकिन आते हैं किसके लिए? हमारे और आपके लिए। अवतार का मतलब होता है अपने पावर से नीचे उतरना। भगवान जब आते हैं तो अपनी महिमा से नीचे उतरते हैं भक्तों के लिए, नहीं उनको क्या जरूरत है। ऐसे ही भगवान धरा धाम पर आते हैं। प्यारो भागवत अमृत है। अमृत क्या है? अमृत पीवत भागवतम। जब परीक्षित जी ने देखा कि सुखदेव महाराज सारी कथा अच्छे से सुना दिए, लेकिन श्री कृष्ण जी की जन्म की कथा 2 श्लोकों में सुना करके शांत हो गए, तो वो व्याकुल हो गए। ऐसा लगा जैसे जल से किसी मछली को निकाल करके बाहर रख दो, वो तड़पने लगेगी। ऐसी ही स्थिति हो गई किसकी? परीक्षित जी की। नवधा भक्तियों में प्रथम स्थान आता है श्रवणा भक्ति का, अर्थात सुनने वाली का। और सबसे श्रेष्ठ श्रोता कौन है? महाराज परीक्षित जी। कौन है? महाराज परीक्षित जी। 3 दिन बीत गए। शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले राजन, हम तो महर्षि हैं, तपस्वी हैं, साधना करना हमारा काम है, लेकिन आप तो राजकुल में उत्पन्न हुए हो, आपने जीवन भर भोग विलास किया है, आपको तो भूख प्यास आदि सता रही होगी। जाइए आप कुछ जलपान कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आगे की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन धन्य है परीक्षित जी, जिनकी वजह से आज हम सभी इस कथा का पान कर पा रहे हैं। देखिए, संत वही है, महात्मा वही है, महापुरुष वही है, जिसके न रहने के बाद भी दुनिया उससे कुछ ग्रहण करती रहे हो। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। हमारा जीना तब सार्थक होगा कि जियो तो इस कदर की मौत शर्मसार हो जाए। यह मृत्यु लोक कहलाता है, कोई आता है कोई जाता है, यहाँ जो आया है उसका जाना कन्फर्म है। भगवान भी आए तो उनको भी जाने की लीला करना पड़ी, जल समाधि लेना पड़ी या अन्य जो भी उपाय है। तो हम और आप बचने वाले नहीं हैं, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाएं कि जो सबसे बड़ी बेशर्म है कौन? मृत्यु, जो किसी को नहीं छोड़ती है, वो उसको भी शर्म आ जाए कि आज मैं किसको लेने के लिए जा रही हूं। और ऐसा तब संभव होगा जब आपके जीवन में पुण्य होंगे। क्या होंगे? पुण्य। हमारे मानव जीवन में इतने सत्कर्म होना चाहिए कि मृत्यु को भी शर्म आ जाए कि आज मैं किस पुण्यात्मा को लेने के लिए जा रही हूं। आगे की लाइन सुन लो, फिर तालियां बजाना। जियो तो इस कदर की मौत शर्मसार हो जाए। और मरना तो तय है प्यारो, अगर मर भी गए तो मरो तो इस कदर यमराज तलबगार हो जाए। किस कदर मरो? यमराज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि आज मैं किस धर्मात्मा, किस पुण्यात्मा, किस सतात्मा को लेकर के जा रहा हूं। कोई साधारण व्यक्ति यदि मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको लेने के लिए, जैसे कल मैंने कथा सुनाई थी, वो भोजन गाते हैं। देख करके आदमी की हालत खराब हो जाती, बोलना बहुत कुछ आता है,
लेकिन कंठ उसका घुरघुर, सबसे पहले उसकी आवाज बंद होती है जो मरने वाला होता। भैया उसके घर वाले परिवार वाले सब बैठे हुए हैं, जय हो नमो नारायण, आइए विराजिए। लेकिन किसी को आवाज नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि अंत समय में सिर्फ भगवान की चलती है। जीवन भर तुम कर लो जितना तुमको जो करना है, लेकिन अंत समय में जो भगवान के नियम बनाए गए हैं वही लागू होता है। और ये काम की बात और बताऊं मैं आपको, गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, जनमत मरत अरे दुशह दुख होई, जनमत मरत दुशह दुख होई, जनमत मरत दुशह दुख होई। हम जब पैदा हुए उस समय हमको कितनी तकलीफ हुई थी हमको नहीं मालूम है, लेकिन उस मां को मालूम है जिसने हमको जन्म दिया है। इसी प्रकार से जब इंसान मरने लगता है तो उसको उससे भी केवल पीड़ा होती है प्यारो। लेकिन भक्त बनने का बस इतना सा फायदा है क्या, मरते समय जैसे हाथी के गले में से कोई फूल की माला टूट के नीचे गिर जाए तो हाथी को मालूम पड़ेगा क्या कि क्या टूट के नीचे गिरा। ऐसे ही जो भक्त होता है, जो भजनानंदी होता है भैया, जो भक्त होता है, जो भजनानंदी होता है, उसको मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्थिति में स्थित होता है। क्या होता है? अपनी स्थिति में पहले से ही स्थित होता है, अर्थात वो जीते जी जीवन मुक्त हो चुका होता है। मरने के बाद नहीं, उसका जीते जी ही उद्धार हो जाता है। लोग कहते हैं कि परीक्षित जी की मृत्यु तक्षक सर्प के काटने से हुई, नहीं हो। जब परीक्षित जी ने सुना कि आज के बाद मुझको भगवान की रसमयी लीला का श्रवण करने के लिए नहीं मिलेगा, तो परीक्षित जी के प्राणों का वही परंत हो जाता है। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो कथा का श्रोता कैसा होना चाहिए? परीक्षित जी की तरह होना चाहिए हो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हो जाए। समुद्र में 2-4 बाल्टी 10 बाल्टी पानी डाल जाकर के आप डाल दो, क्या फर्क पड़ना है? जिसमें अनंत नदियां जा रही हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार से हमारे कान जब भगवान की कथा सुनने के लिए हमेशा लालायित रहे, आने दो और सुनने दो और सुनने दो, तब समझना कि हम हरि भगत हो गए हैं। क्या हो गए हैं? भगवान के भक्त हो गए हैं। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। प्यारो, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा के बारे में बताते हुए व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आगे सर्वप्रथम सृष्टि का वर्णन बताते हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सबसे पहले भगवान श्रीमन्नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है और ब्रह्मा जी को भगवान श्रीमन्नारायण आदेश देते हैं कि ब्रह्मा जी जाकर के आप सृष्टि कीजिए, ऐसे जीवों की संरचना कीजिए जो इस संसार को आगे बढ़ाएं, हमारी इच्छा को आगे बढ़ाएं। भैया ब्रह्मा जी आ गए क्या करने के लिए? सृष्टि करने के लिए। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो कि अभी नारद जी को कथा सुना रहे थे, परसों आपने सुना थे, ये 4 भगवान के प्रथम अवतार हैं। सबसे पहले कौन हुआ? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये उत्पन्न हुए।
इनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने आपको क्यों उत्पन्न किया, मैंने आपको क्यों उत्पन्न किया। तो ये तो ऋषि थे, संत थे, संत के पास क्या काम होता है, भजन ही होता है और तो कुछ होता नहीं। थोड़ा बहुत मिल गया, प्रसाद पा लिया, नहीं तो करो भजन से का। बोले आपने मुझे भजन करने के लिए पैदा किया है। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कुछ मिस्टेक हो गई होगी कोई पुर्जा लगाने में। ठीक है, प्रणाम किया, उनको विदा किया। आज भी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 16 वर्ष की अवस्था के हैं, दिगंबर रहते हैं और क्या कहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। दिन भर जब देखो क्या कहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम। हम लोग थोड़ा सा भजन कर लेते हैं तो हमको घमंड हो जाता है। क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है कि बहुत बड़े भजनानंदी है। नहीं भैया, अभी भजन की महादशा को आपने देखा कहां। अंदर आग लगी रहे धुआं न प्रगटे कोरे, कह जाने दिल आपनो या जासुकी बीती हो। अंदर आग लगी रहती है, जैसे कोई दिल को मसल रहा है। जब भगवान की याद आती है तो किसको बताए, अरे कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। एक भक्त को चाहिए कि यदि उससे भगवान कुछ अनुभूतियां भी दे रहे हैं, उसको दर्शन भी हो रहा है, मान लीजिए स्वप्न में या कुछ भी, तो अंदर ही छिपा कर रखे, दुनिया से प्रदर्शन न करे। क्यों? क्योंकि भक्ति आत्म दर्शन का प्रदर्शन का विषय नहीं है। यदि बता दिया तो जो हो रहा है वो गया, फिर काम से होने वाला नहीं है। अंदर आग लगी रहे धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने सिर आपनो या जा सरबीती हो। फिर वो जमाने में भगवान को ढूंढता है और जब उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है ना, तो उसको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, फिर भगवान स्वयं उसको ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं वो सबरी मैया की तरफ। जब ही तो भक्त कहते हैं क्या, कहां तुमको ढूंढूं, अरे कहां तुम मिलोगे। खैर आज तो मिल जाएंगे। ये कौन सी जगह है, शीतल, कौन सी जगह, चित्रनगर। आज चित्रनगर में मिलेंगे। जो यहाँ पे है उसको पक्का मैं ठाकुर जी के दर्शन कराऊंगा, देख लेना आप, ठीक है। लेकिन जो नादान लोग हैं वो क्या कहते हैं, कहां तुमको ढूंढूं, कहां तुम मिलोगे। ये ठाकुर पता किससे पूछो, जहां तुम मिलोगे। कहां तुम ढूंढो, कहां तुम मिलोगे, कहां तुम ढूंढो, कहां तुम मिलोगे। पता किससे पूछो, जहां तुम मिलोगे। पता किससे पूछो, कहां तुम मिलोगे। मंदिर में देखा, कृष्ण मस्जिद में देखा, मंदिर में देखा, कृष्ण देखा, मंदिर में देखा, देखा 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 देखा।
मंदिर में देखा, मंदिर में देखा मुझको देश में देखा, गिरिजा में देखा गुरुद्वारे में देखा, गिरजा में देखा गुरुद्वारे में देखा, गिरजा में देखा गुरुद्वारे में देखा, गिरजा में देखा गुरुद्वारे में देखा। तुझे ढूंढने कहाँ जा रहा है, तुझे ढूंढने में मजा आ रहा है, तुझे ढूंढने को जहाँ जा रहा है, तुझे ढूंढने में मजा आ रहा है। भगवान ने कहा बोले मत ढूंढ, बोले फिर थक जाएगा इधर आ। वो कहाँ ढूंढ बंदे मैं तो तेरे पास में, कहाँ ढूंढ बंदे मैं तो तेरे पास में, कहाँ ढूंढ बंदे मैं तो तेरे पास में। भैया ब्रह्मा जी से पहले कौन पैदा हुआ? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। वो चले गए कहां? भजन करने के लिए। फिर कौन आए? ब्रह्मा जी ने अनेक ऋषियों को प्रकट किया, लेकिन वो भी क्या किए? मैं तो भजन करने के लिए प्रकट हुआ हूं, चले गए। फिर बीच बीच में भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी से पूछने, बोले बेटा कैसी चल रही सृष्टि की रचना? ब्रह्मा जी कह बोले ठीक है प्रभु, लगा हुआ हो, सब चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी टेंशन में आकर के अपने मस्तिष्क को झटकते हैं कि अभी तक मुझसे कुछ हो नहीं पाया, मैं वो कर नहीं पाया जो आगे सृष्टि को संचालित कर सके। तो ब्रह्मा जी के माथे से देवाधिदेव महादेव का उद्गम होता है। प्रेम श्री शंकर भगवान की जय। कौन आ गए? शंकर भगवान आ गए। और शंकर भगवान आए धूम ना मचे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो बोलो सभी क्या? हरि बम बमल हरि भोल सिमल हरि बम बमल हरि भोल सिमल बम बमल हरि भोल सिमल हरि बम बमल हरि भोल बोल बम बमल हरि भोल सिमल हरि भगवान रे बोल बोल बम 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 बमल हरि बम बमल हरि बम बमल हरि भोल सिमल हरि बम बमल हरि भोल बोल हरि। ऐसे नहीं सभी खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े होकर मस्ती में झूमते हुए आज कभी आइए आने वाले हो कहीं क्या? मेरा भोला है भंडारी करे नंदी भी सवारी शंभुनाथ शंकर नाथ शंकर नाथ।
मंगल हरि वर विघ्न हरि मंगल हरि फल शील हरि मंगल हरि वर विघ्न हरि मंगल हरि फल शील हरि मंगल हरि वर विघ्न हरि मंगल हरि फल शील 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 हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण में पूरी सृष्टि का वर्णन है। कैसे पेड़ बनाए भगवान ने, कैसे नदियां बनाई, कैसे सागर बनाया, है ना। लोग कहते हैं कि ये सब विज्ञान का खेल है। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण को तो पढ़ के देख। आज तक विज्ञान ये नहीं जान पाया कि मुर्गी पहले आई कि अंडा। विज्ञान वालों को ये नहीं मालूम है कि पहले मुर्गी आई इस संसार में कि अंडा है। और हमारे भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि पहले अंडा आया। क्या आया? अंडा। ब्रह्मा जी ने पहले किसको बनाया? अंडज। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए, हमारे विज्ञान के लिए। विज्ञान का मतलब होता है बिना ज्ञान का। ज्ञान, जिसके पास ज्ञान ही नहीं तो उससे क्या बात करना। अरे ज्ञान तो ये है हो श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ, सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। आप लोग उसकी समझी लेकर के देखें। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाएं। और भैया लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। क्या थे? बंदर। आदि मानव कौन थे? बंदर थे। यही पढ़ाया था ना स्कूल में। कोई बंदर उंदर नहीं थे। अभी आगे बताऊंगा हम सब किसकी संतानें हैं। यदि हमारे पूर्वज बंदर थे तो आजकल के बंदर क्यों नहीं इंसान बन रहे हैं? बना के बताओ किसी को। कुछ भी बोल दोगे हम मान लेंगे। अरे हमारे षड्यंत्रों से चोरी कर करके नालंदा तक्षशिला जैसे महाविद्यालयों में आग लगा करके आज आप ज्ञानवान और विज्ञानवान बन रहे हैं। है केंद्र तपस्या का ऋषियों की ये धरती है। इस धरती की प्रगति भी आराधना करती है। वीर भोज्या वसुंधरा भारत भूमि धन्य है सभी भारतवासी जिन्होंने मां भारती के सानिध्य में जन्म पाया है। प्यारों, शंकर भगवान को पैदा किया किसने? ब्रह्मा जी ने अपनी मस्तिष्क से। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के हिसाब से है ना। देखिए एक कंफ्यूजन दूर कर दूं। यदि आपसे कोई कहे, आजकल हमारा जवाबदारी भी बनती है, हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ भ्रम दूर करें आप लोगों का। कथा उथा तो आपने सुनी है। कुछ लोग कहते हैं सनातन में बहुत सारे देवी देवता हैं, किसको माने किसको नहीं माने। भैया ऐसा कौन परिवार है कि बिना माँ बाप के पैदा हो गया हो? यदि हमारे माँ बाप हैं तो हमारे माँ बाप के भी माँ बाप रहे होंगे ना।
हर कारण का निवारण ढूंढते ढूंढते जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे? एक में पहुंच जाओगे। और हम लोग भी कहते हैं क्या? परमात्मा एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन जिस महापुराण को पढ़ते हैं, पहली बात तो हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। वही राम है, वही शिव है, वही शिव है, वही राम है, वही सब है। एक शक्ति से, एक ब्रह्म से तीन शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। वही जगत का पालन पोषण और संहार करते हैं। आपको राम जी में प्रीति है, आप राम जी से प्रेम कीजिए। आपको श्याम जी से प्रेम है, आप श्याम जी से प्रेम कीजिए। आपको शिव जी से प्रेम है, आप शिव जी से प्रेम कीजिए। क्यों? सब वही है हो। लेकिन एक निष्ठ हो जाइए। क्यों? यदि किसी लड़की की शादी नहीं हुई है तो उसके पहले उसको 50 लड़कों का फोटो देखने का अधिकार होता है। देख सकती है, अपने वर्ग का चुनाव कर सकती है। लेकिन यदि उसकी शादी हो गई तो फिर दूसरे पुरुष का दर्शन करना भी उसके लिए पाप है, शास्त्रों में बताया गया। तो इसी प्रकार से जब हमारी सदगुरुदेव भगवान ने सगाई करा दी गुरु मंत्र दे करके, तो क्या करना है? जिस भगवान का हमको नाम मंत्र मिला है वही हमारे लिए सर्वोपरि है। अर्थात यदि मैं रामोपासक हूँ तो शंकर जी में भी राम जी के ही दर्शन करूंगा, कृष्ण जी में भी राम जी के ही दर्शन करूंगा। जित देखत चित श्याममयी है। गोस्वामी जी कहते हैं सिया राममय सब जग जानी। अर्थात उनके अलावा कोई है ही नहीं। यही होती है इष्ट की साधना। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय। भैया शंकर भगवान ने बोला ब्रह्मा जी से, पिताजी आपने मुझे क्यों पैदा किया? बोलिए मैंने आपको सृष्टि की रचना करने के लिए पैदा किया। जाओ सृष्टि की रचना करो। अच्छा, शंकर भगवान चल दिए। आए भैया, आकर के क्या किया? ब्रह्मा जी ने 2 आंख वाले जीव बनाए थे। कितने? 2 आंख वाले जो भी हम लोग हैं। और शंकर भगवान ने क्या किया? बोले 2 आंख की क्या जरूरत है? एक ही आंख बड़ी सी दे देते हैं। जैसे ट्रैक्टर में हेडलाइट होती है, वो गाड़ी में लगी हुई है, तो वहां से आंख निकाल करके पेट में आंख लगा दिया। फिर को मुख हीन विपुल को माही। किसी के मुंह ही नहीं है, किसी के मुंह ही मुंह है, किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी के हैं तो ऑक्टोपस की तरह पैर ही पैर घूम रहा है। हाँ हाँ, चाइना वाले, न्यूजीलैंड वाले, पाकिस्तान वाले गारे बोले जैसे बनाना था सब अपनी सेना बना के तैयार कर दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा, बोले शंकर जी को भेजा था सृष्टि की रचना करने के लिए, जाओ देखो कैसा रहा। आए देखे, तो जैसे मैं वहां से गाड़ी टर्न करता हूं तो वहीं से दिखने लगा झंडे उंडे लगे हैं, तो समझ में आ जाता है भैया कोई महोत्सव चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो ब्रह्मा जी जैसे नीचे उतरे, कहीं डाकनी तो कहीं साकनी, कहीं पिशाचनी, कहीं भूत, चारों तरफ चिल्हाड़ दे रहे हैं। अरे बाप रे, ब्रह्मा जी तो माथा पकड़ लिए, मुंह छिपाते छिपाते आए शंकर जी को ढूंढते ढूंढते। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं पिताजी, सृष्टि रचना कर रहा हूं, देखो कैसी है। बोले बस इतनी पे रुक जाओ। बोले क्यों? अच्छा नहीं लगा? बोले बहुत अच्छा लगा, अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोले फिर कोई दिक्कत हो तो मॉडिफाई कर देता हूं, जैसे कंपनी वाले हर साल गाड़ियां मॉडिफाई करते रहते हैं, मैं भी दूसरा कुछ। बोले कुछ नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने आपको बोल के। एक काम करो, जितने लोगों को बनाए हो उनको लेकर के उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत पे चले जाओ। अच्छा, अब यहाँ एक बात समझने वाली है प्यारो, क्या शंकर भगवान सृष्टि के सृजन का कार्य नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हम कौन झंझट में पड़े, हम तो भजन करने के लिए पैदा हैं, लेकिन हम ऐसा काम करें कि दोबारा हमको करने के लिए कहीं ही नहीं। ये सीख देते हैं शंकर जी। क्या देते हैं? सीख। यदि घर वाले आपसे कोई काम करने के लिए कहें और आपको नहीं करना है तो ऐसा कर दो कि दोबारा कहे ही नहीं। समझ रहे हो? ऐसी सीख नहीं दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ऐसा करना नहीं। लेकिन बात यदि भजन करने की आ जाए, क्या करने की आ जाए? भजन करने की आ जाए, तो तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी। क्या किया? प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया भगवान के लिए, भरत जी ने महतारी का और विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया हो। तो तजिए ताहि को उसका परित्याग कर दो जो तुम्हें सतमार्ग पर चलने से रोकता है, वो कोई भी हो। तजिए ताहि को बैरी सब जगत परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बजे ही हो, जाके प्रिय न राम बजे।
ऐसा व्यक्ति, ऐसा वस्तु, ऐसा स्थान हमारे किसी काम का नहीं है जो हमको हमारे भगवान से दूर कर दे। वो कभी हमारा मित्र नहीं हो सकता। प्यारो, शंकर भगवान अपनी बनाई हुई सेना को लेकर के कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। प्रेम से बोले देवाधिदेव महादेव भगवान की। इधर शंकर भगवान चले जाते हैं। ब्रह्मा जी का माथा खराब हुआ। बोले इतने दिन से मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए। क्रोध में आए, उनके शरीर के दो भाग हुए और वाम भाग से शत्रुपा जी और दाहिने भाग से मनु जी का अवतार होता। प्रेम से बोले मनु शत्रुपा भगवान की जय हो। भैया, हम सभी किसकी संतान हैं? बंदर की नहीं, मनु और शत्रुपा जी की। यही आदि मानव है। आदि का मतलब होता है प्रथम मानव। क्या होता है? प्रथम मानव कौन है? मनु और शत्रुपा जी। अब से कोई विज्ञानी झाड़े आपके सामने तो उसको बता देना कि हम सभी मनु और शत्रुपा की संतान हैं। होगा तो बंदर का, हम सब नहीं हैं। और शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं कि यदि कोई अपने गोत्र का नाम भूल जाए, उसको नहीं मालूम मैं किस गोत्र से हूँ, तो मनु और शत्रुपा का स्मरण करके संकल्प कर ले तो वह पूर्ण माना जाता है। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय हो। भैया, मनु और शत्रुपा को बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने मनु जी से पूछा। बोले मैंने आपको क्यों उत्पन्न किया? तो मनु जी ने कहा आपने मुझे भजन करने के लिए पैदा किया है। मनु जी ने क्या कहा? आपने मुझे भजन करने के लिए पैदा किया है। तो शत्रुपा जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले भैया, तुम भजन करोगा तो हो कहीं करूंगा। करवा चौथ पे हमें सामान लाने कौन देगा? हैं? फिर शत्रुपा जी और मनु ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले हाँ, यही चाहिए था। जब तक मनुष्य माया में नहीं फंसेगा, बीवी बच्चों की जवाबदारी नहीं होगी उसके कंधे पर। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बोले भैया इसके गले में फंदा डाल दो जल्दी से, अर्थात इसकी शादी करवा दो। शादी करने के बाद बड़े बड़े उदंड बैल भी नथनी डालने के बाद कंट्रोल में आ जाते हैं। अब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब काम बन गया। जिन शिवले भक्त और भगवान की जय हो। भैया, मनु शत्रुपा जी को ब्रह्मा जी बना के बड़े प्रसन्न भये और प्रसन्न होकर के उनको धरती पर भेज दिया। कहां भेज दिया? धरती पर की जाइए आप लोग सृष्टि कीजिए। मनु शत्रुपा जब पृथ्वी पर आने लगे तो क्या देखते हैं कि जहां हमको जाना है वो गायब है। कौन? पृथ्वी। अब मान लीजिए हम आकाश से गिर रहे हैं, कहां हमको लैंड करना है? धरती पर। और पता चले धरती कहीं है ही नहीं, तो फिर भगे, वापस गए कहां? ब्रह्मा जी के पास में। और जाकर के ब्रह्मा जी से कहने लगे, बोले पितामह गजब हो गया। बोले कहीं भैया? बोले जहां जाना था वो तो गायब है। अच्छा हाँ। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और गुस्से में आकर के ब्रह्मा जी को बड़ी जोरदार छींक आई हो। उनके नाक से वाराह भगवान का प्रकट हुआ। ब्रह्म भक्त और भगवान की जय हो। इधर देखिए, दिति, अदिति और गनु, एक कश्यप ऋषि की 3 पत्नियां हैं। कितनी? कश्यप ऋषि की 3 पत्नियां हैं। इन्हीं से अदिति से देवता, दिति से दैत्य और गनु से दानव उत्पन्न हुई। ये देवता, दैत्य और दानव तीनों आपस में भाई है। क्या है? भाई है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये एक ही माता पिता के ये दुष्ट मतलब दैत्य दानव ऐसे कैसे संतानें हो गई बाप जब एक ही है? तो इसका उत्तर एक ही मिलता है प्यारों कि हमारे शास्त्र संध्या काल में कुछ कार्य वर्जित करते हैं। क्या करते हैं? कुछ कार्य वर्जित करते हैं। जैसे संध्या के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? भोजन नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, गर्भाधान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय में
जो भी संतान गर्भ में आएगी वो दुष्ट प्रवृत्ति की होगी। तो क्या हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप नाम के दो असुर हुए। किसकी संतान? एक ऋषि की संतान। देवता तो हुए ही थे भैया। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई हुए। हिरण्याक्ष ने क्या किया, धरती को ले जाकर के समुद्र में छिपा दिया था। कहां छिपा दिया था? समुद्र में। जब मनु और शत्रुपा जी धरती पर आने लगे, देखा धरती नहीं है और जाकर के ब्रह्मा जी से बताया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। तो उनकी नासिका से वारा भगवान का प्राकट हुआ। वारा भगवान की जय। वही वारा भगवान जाते हैं कहां? समुद्र के अंदर, और जाकर के अपनी दोनों डाढ़ पे अर्थात शुक्र अवतार धारण करके भगवान ने पृथ्वी को उठाया और ला करके अपनी धुरी पर स्थापित कर दिया। बारा भगवान की जय। लेकिन हिरण्याक्ष भगवान को अपशब्द कहने लगा, भगवान को ललकारने लगा। भगवान से बर्दाश्त नहीं भया हो तो वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में भयंकर युद्ध होता है। भगवान ने अपनी दोनों दांवों से उसके पेट को गिली कर दिया। हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय हो। मनु और शत्रुपा जी नीचे आते हैं और इनसे आकृति, देवहूति, प्रसूति और उत्तान पाद आदि संतानों का जन्म होता है। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। एक महान तपस्वी हुए सप्त ऋषियों में। कौन? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि 1000 वर्षों तक तपस्या की। कितने हजार वर्षों तक? 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या करी। कठिन तपस्या करने के बाद में जब भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हुए तो उनसे क्या मांगा मालूम है? यदि मैं आपसे कहूं, आप लोग कलयुग के जीव हैं, मैं आपसे कहूं कि आप थोड़ी तपस्या करो, भगवान प्रकट हो जाएं, तो आप क्या मांगोगे? भगवान सामने आ जाएंगे तो क्या मांगोगे बताओ? कोई नहीं कोई अपनी कामना की पूर्ति। कर्दम ऋषि ने क्या कहा? बोले भगवान मैंने इसलिए तपस्या करी, मैं आपसे ये मांगना चाहता हूं प्रभु कि मुझे एक सीधी साधी गौ जैसी कन्या से मेरा विवाह हो जाए। मैं इसलिए आपकी तपस्या कर रहा था। बताओ आज के डेट में कोई विवाह के लिए तपस्या करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन कर्दम जी इसीलिए कर रहे थे। 1000 वर्षों तक ऐसी तपस्या करी उन्होंने कि एक सीधी साधी कन्या से मेरा विवाह हो जाए। अच्छा, इसमें हंसने वाली बात नहीं। क्यों? यदि पत्नी और पति दोनों एक जैसे जोड़ी मिल जाए, भगवत भक्त हो दोनों, तो खूब बढ़िया गृहस्थी चलती है, चकाचक भजन होता है। और थोड़ा सा प्रतिकूल हो जाए मामला और नंबर वाला तो फिर घर में सब डिस्टर्ब ही रहता है। तो कर्दम ऋषि जी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने भगवान से मांगा कि मुझे ऐसी देवी देना कि हम दोनों मिलकर के भजन करें। अच्छा, एक बात और, अगर पत्नी अनुकूल मिल गई तो भगवान की बड़ी कृपा, और नहीं मिली तो और बड़ी कृपा। क्यों? क्योंकि उसकी याद नहीं आएगी। अगर अनुकूल मिल गई तो दोनों दिन भर कहीं घूमते रहोगे शॉपिंग मॉल में, और अनुकूल नहीं मिली तो कम से कम उसके टेंशन में ही भगवान के चरणों, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी बात में भगवान का स्मरण तो होता है। खैर अब कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जिसको जो मिलना था मिल चुका है। यहाँ पे कुछ ही लोग ऐसे होंगे गिनती की 2-4 हो, बाकी तो सब ठीक ठाक ही है। भक्त और भगवान की कर्दम ऋषि ने 1000 वर्षों तक तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए, उनसे उन्होंने सुंदर पत्नी मांगी, भगवान ने कहा ये वस्तु। उसके बाद में उन्होंने कहा, बोले कर्दम जी मैं आपकी तपस्या और सरलता को देख करके भैया बहुत गूंज हो रही, थोड़ी सी और थोड़ी मीठ मिठास, आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आपकी सरलता को देख करके प्रसन्न हूं। हे नाथ, हे ऋषि, आप बताइए मैं आपको कुछ और देना चाहता हूं। आपने जो मांगा मैं तो आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन
मैं आपके वहां स्वयं संतान बन के आऊंगा। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। भैया देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ में होता है और उनके वहां 9 पुत्रियां होती हैं। 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव का प्राकट्य होता है। प्रेम से बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान थोड़ी सी मीड भाई साहब, कपिल देव भगवान कुछ बड़े हुए तो मैया को सांख योग का वर्णन किया। बहुत लंबी कथा है, उसको ध्यान में देते हुए समय कम है, हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। प्यारो संगत का बहुत बड़ा असर होता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं उसमें से। कपिल देव से मैया पूछती है, बोले प्रभु यदि कोई भक्त आप में मन लगाना चाहे तो इंद्रियों को परास्त करके कैसे आप में वो स्थित हो सकता है? ये इंद्रियां बहुत बलवान है प्रभु, इन इंद्रियों का दमन करते हुए आप में यदि कोई स्थित होना चाहे तो कैसे हो सकता है? दीदी बैठने की थोड़ी व्यवस्था करो, कुछ लोग ऐसे है ना, थोड़ा सा अच्छे से व्यवस्था करवा लो। व्यवस्थित करो, थोड़ा थोड़ा माताएं और आगे आगे थोड़ा थोड़ा सब लीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ लीजिए, थोड़ा तो पीछे आते जाएंगे तो बैठे जाएंगे। थोड़ा थोड़ा और आगे आगे जगह संकीर्ण है, इसी में गागर में सागर भरना है। क्या बात है। भैया हाँ ऐसे खसकाइए, अच्छे से बैठ जाइए, फिर अभी आगे कथा में बढ़ते हैं। देखिए हमारी 10 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? आप सभी शायद जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको हम बता देते हैं, और जो जानते हैं तो चुपचाप सुन लीजिए। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। जिनसे हम सभी कर्म करते हैं उनको कर्म इंद्रियां बोलती हैं, और जिनसे हमें किसी चीज का शब्द रूप रस गंध का आभास होता है, ज्ञान होता है, उनको क्या बोलते हैं? ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। हमसे हम किसी चीज को समझ कर पाते हैं, वो कौन सी इंद्रिय है? वो ज्ञान इंद्रिय है। जिसके माध्यम से हमें शब्द की पहचान होती है, वो कौन सी इंद्रिय है? श्रवण इंद्रिय, अर्थात हमारे कान, जिससे हमें मिठास का पता चलता है, तिखाई का पता चलता है, वो रस इंद्रिय कही जाती है, अर्थात हमारी जीवा रस इंद्रिय है। नासिका, जिससे हमें सुगंध का। ऐसी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है प्यारो, अच्छे से समझिएगा इस बात को। इस बात को आपने समझ लिया तो शायद आपका कथा सुनना सार्थक हो जाएगी। इधर देखिए, इधर बिल्कुल मत देखिए। आप लोग अभी हमारी क्लास में बैठे हैं और मैं चाहता हूं कुछ यहाँ से ग्रहण करके ले जाएं, ठीक है? तो आप समझिए बात। हमारी 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये क्या है? भगवान ने माया की ऐसी संरचना करी है कि ये सभी बहिर्मुखी है। कैसी है? बहिर्मुखी, अर्थात संसार की व्यक्ति वस्तु स्थान की ओर आकर्षित होती है। कभी हमें किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित करेंगी, किसी वस्तु के प्रति आकर्षित करेंगी, या फिर किसी स्थान के प्रति आकर्षित करेंगी। लेकिन इन इंद्रियों को जो बाहरी आकर्षण है उसको समेट करके अंतर्मुखी होना है। हमको क्या होना है? उलट ही आप में समान। हमको किसी का चिंतन नहीं करना है, सब कुछ हमारे अंदर ही है, सब कुछ। अभी बताया था ना, मुझको कहां ढूंढे बंदे, में तो तेरे पास में। अंतर्मुखी होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही साधना है। क्या है? अंतर्मुखी होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही साधना है। ऐसी बहुत सारी चीजें बताते हैं वहां पे। और उसके बाद भगवान कपिल देव के माता पिताजी चले जाते हैं वन को, और भगवान कपिल देव को प्रणाम करते हुए सभी आगे बढ़ते हैं। प्यारो, आगे प्रहलाद चरित्र आता है, नरकों का वर्णन आता है।
कई प्रकार के नरक बताए गए हैं शास्त्रों में। 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, 27 प्रकार के नरक बताए गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, नरक कोई भी हो, नरक जाने से हमको डरना चाहिए। और शास्त्रों में 5 मुख्य कारण बताए गए हैं कि नरक कौन जाता है। अब देख लीजिए, अगर कोई भी कारण आपके अंदर विद्यमान है तो समझ जाना कि आप नरक जाने वाले हो, और ये कारण नहीं है तो समझ जाना भगवान बचा लेंगे। कौन कौन से कारण है? ये 6 कारण। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, अत्यंत कोप अर्थात जिसको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो। क्या आता हो? बहुत ज्यादा क्रोध आता हो। बात बात में उठा करके बर्तन फोड़ देना, मोबाइल तोड़ देना, है ना, घर वालों ने अपने बाल पकड़ के खींचना, नोचना, पागलों जैसी हरकत करना। अत्यंत कोपा कटुका जवानी, जिसको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, समझ जाना कि हमारा नंबर है कहाँ? नरक जाने का। कटुका जवानी, यदि आपकी वाणी से किसी को ठेस लगती है, उसके हृदय में दर्द होता है, आप किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो समझ जाना आप नरकगामी हैं। क्या है? नरक में जाने का टिकट आपका कट चुका है। ये सिर्फ उसके लिए जिससे ऐसा होता है, और जिससे ऐसा नहीं होता उसको घबराने की जरूरत नहीं। और जिससे होता भी है वह भी सुधार कर सकता है, अभी बैठा हुआ है भगवान की प्रयोगशाला में। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रताच स्वयं सुबरम। दरिद्रता हो अर्थात उसके वचनों में दरिद्रता हो, जूठा पूठा रहता हो, किसी को दान धर्म नहीं करता हो, हमेशा लेना लेना जानता हो, कैसे आए सब कुछ है लेकिन उसका कभी पेट नहीं भरता हो, वो दरिद्र कहलाता है। वो नरक में ही जाएगा। भैया क्या करोगे ज्यादा कमा करके? क्यों? एक बड़ा प्यारा सा गीत है, मैं दो लाइन आप लोगों को सुनाता हूं। अरे तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। पूरा जीवन निकल गया कमाई करने में हो। आइए 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 भैया, उनको बैठने दो थोड़ा सा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। क्यों? कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा।
पीछे से लोग कैसे रोते मालूम, हाय हाय रे मर गए। अब मुझे लोगों ने मेकअप का सामान ला के दिया, महीने में मुझे 1000-2000 रुपए खर्चे के मिलते थे, कौन ला के देगा? बड़ी सेवा करते थे मेरी, कौन सब्जी ला के देगा? किससे रोते हैं? तुम्हारे लिए नहीं रोते कि तुम्हारे द्वारा पूरी होने वाली कामनाओं के लिए रोते हैं। जब तल की सांसें हैं तब तल की रिश्ते हैं, जब तल की सांसें हैं, जब तल की रिश्ते हैं, जब तल की सांसें हैं तब तल की यादें हैं, जब तल की सांसें हैं तब तल की रिश्ते हैं, जब तल की सांसें हैं जब तल की रिश्ते हैं, बाद मरने के तुझको अपना ही जलाएगा, बाद मरने के तुझको अपना ही जलाएगा। क्यों? खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, आया है खाली हाथ जाएगा। भैया एक संत भगवान की संगोष्ठी बैठी हुई थी, बहुत सारे संत बैठे थे। बहुत जल्दी जल्दी मैं कथा आप लोगों को सुनाऊंगा क्योंकि आज बहुत सारा कथा का क्रम है। संत सारे बैठे हुए थे, उधर से सिकंदर का कारवां निकला, सारे लोग भयभीत होकर अपने घर में छिप गए। तो संत भगवान ने कहा, बोले बोले बच्चा क्यों भाग रहे हो आप लोग? बोले सिकंदर आ रहा है, बहुत गुरु है, सबको मार डालता है, ये विश्व विजयी है। बोले अच्छा आप लोग भी चलो। बोले हम नहीं जाएंगे। हो क्यों? क्योंकि हम तो संत हैं, हम तो जानते हैं कि रहस्य क्या है। सिकंदर उधर से निकला, उन्होंने कहा बोले बच्चा इधर आओ। किसने? संत भगवान ने। बोले आओ। आया, बोलिए बोलिए। बोले मैंने सुना है आपने विश्व विजय किया है, आप विश्व विजेता हो। बोले हाँ। बोले बच्चा हमसे पहले बहुत सारे संत मर गए थे और हम संत लोग गरीब होते हैं, हमारे पास पहनने के कपड़े जो होते हैं वो फटे हुए होते हैं। आप एक काम करना, मैं आपको एक सुई दे रहा हूं, ये ले जाकर के जब आप ऊपर जाना इसको ले जाना, जो संत है वहां पर उनको दे देना, उनके फटे हुए कपड़े हैं वो सिल लेंगे। सिकंदर ने कहा बोले महात्मा जी आप एक कैसी बात कर रहे हो? क्या कोई ऊपर कोई सामान लेकर के जाता है? बोले नहीं लेकर के जाता। बोले नहीं। बोले पगले यही तो हम तेरे को समझाना चाहते हैं कि जब कोई ऊपर सामान लेकर के नहीं जाता तो क्यों मुंड पे मुंड काटे हुए पाप भोग हो रहा है? क्यों तेरी सुधा शांत नहीं हो रही है? जब हमको मालूम है कि यहाँ कमाई हुई दौलत हमारे काम में आने वाली नहीं, तो क्यों हम दिन रात कागज के नोट गिनने में कमाने में लगे हैं? भैया उतना कमा लो और भगवान देता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप ईमानदारी से चलो, भगवान आपको कभी भूखा नहीं सुलाएगा। लिख के ले लो। आप क्या करना है ज्यादा? रोटी कपड़ा मकान ये जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और बता दे कोई ऐसा जिसको भगवान ने दे दिया हो? सबके पास है ना, तो काहे के लिए हाय हाय कर रहे हो? जब जितनी जरूरत होगी बिन मांगे आगे आओगे, उसके भरोसे तो हो जाओ। हम लोग भरोसे पे नहीं हो पाते हैं भैया। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा की है, प्रहलाद चरित्र आता है, ध्रुव चरित्र आता है। वही प्रहलाद जी की कथा, ध्रुव जी की कथा आती। आइए थोड़ा सा ध्रुव चरित्र को स्पर्श करते हुए हम सभी को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ध्रुव जी को मैया ने कहा बोले बोले तू इस पिता की गोद में बैठने लायक तभी होगा जब तू मेरे पेट से जन्म लेगा। तिरस्कार कर दिया। दौड़ते हुए रोते हुए अपनी मैया के पास में गए। वो 5 वर्ष का बालक
वो बालक उसकी मन में क्या गुजरी होगी हो, जो ये नहीं जानता कि संसार की रीति क्या है, क्या लोभ है, क्या क्या है। उस माँ ने उस बालक को अपनी गोद में से उतारा और उसको कहा, तुझे यदि इनकी गोद में बैठना है तो तुझे मेरी गोद से जन्म लेना पड़ेगा। दौड़ के जाते हैं कहा, अपनी माता के पास में। मैया ने कहा, बोले बेटा तुमको अपना स्वभाव हंस की तरह बनाना है। क्या करना है? हंस की तरह बनाना है। मैया ने बाद में क्या कहा वो भूल जाओ। हंस क्या करता है? हंस के सामने दूध और पानी मिश्रित करके आप रख दोगे तो सिर्फ दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा, है ना। ऐसे ही हम लोगों को चाहिए, भक्त का स्वभाव ऐसे होना चाहिए। मैया ने कहा, बोले बेटा ध्रुव तुमको, मैया ने बाद में क्या कहा, राजा बनना, उनकी गोद में बैठना, ये सब बात की बात है। पहले माँ ने जो कहा उस पर ध्यान दो। क्या? जंगल में जाओ, तपस्या करो और भगवान श्रीमन नारायण को प्रकट करो। धन्य है ध्रुव जी की माँ, उनको प्रणाम करते हैं। प्रेम शिवली भक्त और भगवान की जय हो। ध्रुव जी चल देते हैं। छोटा सा 6 वर्ष का बालक, वो ये नहीं सोचता है कि जंगल में मेरे साथ में कौन होगा। माँ के वचनों को सिर पर धारण करके कहते हैं, बिन विश्वास भगत में ही नहीं बिन रवहि न राम। विश्वास था माँ के वचनों पर। आगे जाते हैं, नारद जी मिल गए हो, और नारद जी जिसको मिल जाए समझ जाना इसको भगवत प्राप्ति होने वाली है। अब आप लोग कहेंगे महाराज इस युग में तो नारद जी मिलते नहीं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहाँ बैठे हो तो अब सोचने वाली बात है ना। सब मैं ही बोलूंगा, प्रश्न आपके मन में भी आना चाहिए तो मैं उत्तर दूं। इस युग में नारद जी के दर्शन नहीं होते, नहीं तो हम लोग जो है, हम लोग भी नारद जी हैं। जो भगवान की बात आप लोगों तक पहुंचा रहा है वो कौन है? वो नारद जी हैं। ये व्यास जी नारद जी है, झगड़ा लगाने वाले नहीं, बात बनाने वाले, है ना। और वैसे भी नारद जी ने वही लीला करी जो भगवान के मन में चलता है। नारद जी भगवान के मन होते हैं। प्रेम शिवली भक्त और भगवान की जय। भैया नारद जी मिल गए हो, किसको? प्रहलाद जी को। उन्होंने कहा, बच्चा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मैं नारायण को प्रकट करने जा रहा हूँ। तो बोले तुमको राज्य चाहिए ना, चलो मैं तुमको राज्य दे देता हूँ, घर वापस लौट चलो। ध्रुव जी के दिमाग की बत्ती जल गई। बोले अभी 4 कदम चला हूँ और 4 कदम चलने पे इससे बड़ा राज्य दे रहे हैं, तो मतलब तपस्या में, साधना में शक्ति है, शक्ति। ध्रुव जी ने कहा, बोले नहीं महामुनि, मैं सब कुछ करूंगा लेकिन इस मार्ग से वापस नहीं होऊंगा। फिर नारद जी ने उनकी निष्ठा देख करके उस छोटे से बच्चे को एक मंत्र दिया। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जा करके ध्रुव जी उसी मंत्र का जप करने लगे हो। वो 5 साल का बालक 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। कितने महीने में? 6 महीने में भगवान को विवश होकर के आना पड़ा। और हम लोग कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए? आधी उम्र ढल चुकी है, हो गए 50 के, विषय में खोए रहे हुए नहीं पास के, विषय में खोए रहे हुए नहीं पास के। आधी उम्र ढल चुकी है, हो गए 50 के, विषय में खोए रहे हुए नहीं पास के, विषय में खोए रहे नामी तू अनामिका, नामी तू अनामिका, नामी तू अनामिका, मदन कीजिए। और ज्यादा नहीं तो फिर एक माला ले लो। माला लेकर के क्या करो? अरे थोड़ा राम नाम का भजन कीजिए, थोड़ा राम नाम का भजन कीजिए। हमारा शरीर है ना, राइट और लेफ्ट, ये क्या है? ये राइट और लेफ्ट क्या है महाराज जी? ये तराजू के 2 पलड़े हैं। क्या है? तराजू के 2 पलड़े हैं। एक पलड़े पे अपना पुण्य रखना जितने किए हो, और एक पलड़े पर पाप रखना।
और बैलेंस बना के चलना यदि जीवन अच्छे से जीना है। पुण्य और पाप का, पुण्य और पाप का वजन कीजिए और थोड़ा राम नाम का भजन कीजिए, थोड़ा राम नाम का भजन कीजिए। भगवान की ध्रुव जी ने कितने साल में पैदा कर लिया भगवान को, उत्पत्ति कर लिया 6 साल में, और हम सभी या तो 50 के हो गए हैं या होने वाले हैं। मतलब है उसी दौर में, हो सकता है कोई 30 में हो, कोई 25 में हो, ऐसा मत समझना महाराज इनको 50 का बोल रहा हूं। आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, समय है, समय का क्या भरोसा। और उम्र छिपानी भी नहीं चाहिए हो, उम्र छिपानी भी नहीं चाहिए। प्रेम शिवली भक्त और भगवान की। प्रहलाद जी ने कठिन प्रण किया, ध्रुव जी ने बड़ा कठिन प्रण लिया। क्या? पहले 1 महीने में सिर्फ कपित्त खाया। क्या खाया? कपित्त खा करके उपवास किया, तपस्या की। उसके अगले महीने में सिर्फ पत्ते खाए, फिर पानी, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर हवा। और 5वें महीने में क्या किया? 5वें महीने में आंख खोल करके देखा, कोई नहीं आए। एकाकार हुए ध्रुव जी और अपनी सांसों को जब रोका तो पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। देखिए साधना की शक्ति। एक 5 साल के बच्चे ने क्या किया? जब तदात्म होकर के अपनी साधना में अपनी श्वासों को रोका तो पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। यह है साधना की शक्ति। शिवली भक्त और भगवान की। सारे देवता, सारे ऋषि मुनि व्याकुल होकर के गए भगवान श्रीमन नारायण के पास में, बोले प्रभु जाइए। बोले कहां? दर्शन दीजिए अपने भक्त ध्रुव को, व्याकुल हो रहा है। नारायण ने क्या कहा जानते हैं? बोले देवताओं, ऐसे भक्त को मैं दर्शन देने नहीं अपितु उस भक्त के दर्शन करने जाता हूँ। और भगवान चल दिए हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरे हरे, महिमा जगे न्यारे न्यारे, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण भगवान करुणामय होकर चल देते हैं कहाँ? जहाँ ध्रुव तपस्या में लीन है। भगवान आते हैं, बोले ध्रुव आंखें खोलो, लेकिन आंख नहीं खोलता है। क्यों? क्योंकि जो बाहर खड़ा है वही अंदर भी है हो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। प्रभु जी ने कहा, बोले प्रभु ये तो आंख ही नहीं खोल रहा है। बोले आंख नहीं खोलेगा क्यों? बोले मैं बाहर भी हूँ, उसके अंदर भी हूँ, क्या जरूरत है इसको आंख खोलने की? भगवान ने अपनी शंख को उठाया और ध्रुव के गालों से स्पर्श कराया। ध्रुव ने आंख खोली, देखा सामने चतुर्भुज नारायण है और कहने लगा क्या? मुझ में नारायण, मुझ में नारायण
तुझमें नारायण, तुझमें नारायण, क्या बात हुआ नारायण, नारायण, नारायण। भगवान को देख करके वो छोटा सा बालक भगवान श्री हरि के चरणों में दंडवत हो गया हो। भगवान ने उठाया और भगवान इतने सुंदर हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णन है। क्या ध्रुव जी ने, जो कि अभी इस दुनिया के बारे में कुछ जानता नहीं, वो 5 साल का बालक भगवान के सुंदर कपोलों को देखता है तो उसकी पहली इच्छा क्या हुई मालूम? मैं चढ़ जाऊं इनकी गोद में, इनके गालों को काटूं। भगवान इतने सुंदर है वो। ये प्रेम की विशुद्ध अवस्था है। प्रेम शिवली भक्त और भगवान की जय हो। भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया। और प्यारो, आज भी आपने आकाश में देखा होगा ध्रुव तारा चमकता है। क्या चमकता है? ध्रुव तारा। समय कम है ना, इसलिए संक्षिप्त में सुना रहा रहस्य जो है। ध्रुव तारा 4 बजे ही क्यों चमकता है? कभी आपने कल्पना करी है? सुबह हो जाती है ना भैया, ना गलत जा रहे हैं आप। रात में पहले भी चमक सकता है। इसका कारण यह है, संत लोग बताते हैं, महापुरुषों से जो मैंने सुना है, कि 4 बजे भगवान नहा धो करके सबसे पहले कहाँ आते हैं? वैकुंठ लोक में आते हैं। कहाँ आते हैं नहा धो करके? सबसे पहले वैकुंठ लोक में आते हैं। अपने प्रिय भक्त ध्रुव को रोज दर्शन देने के लिए आते हैं। इतना प्रेम करते हैं भगवान ध्रुव से। एक लोक दे दिया ध्रुव को, और क्या चाहिए? भगवान नहा करके सबसे पहले किसी से नहीं मिलते, किससे मिलने आते हैं? ध्रुव से। जब ध्रुव तारा चमकने लगे तो समझ जाना भगवान नारायण आए हैं। ध्रुव जी अपने हाथों से उनको भोजन पवा रहे हैं, उनके चरणों को पवा रहे हैं। जिन शिवली भक्त और भगवान की जय हो। आगे देवासुर संग्राम होता है। देवता और दैत्य में बड़ा भयंकर युद्ध होता है। भगवान वामन अवतार के रूप में आते हैं देवताओं के आग्रह पर, और उससे 3 बकवे समस्त भूमंडल को मांगना चाहते हैं, और उसने दिया भी। लेकिन देखिए, जब भगवान वामन रूप में आते हैं तो छोटे से रूप में आए थे। कौन से रूप में आए थे? छोटे से रूप में। आज कल के अगर कलयुग के लोग हो तो क्या कहेंगे? बोले आपने अपना स्वरूप बड़ा कर लिया। आपने जब हमसे वरदान मांगा था तब छोटे से रूप में मांगा था, मैं नहीं दे रहा हूं वरदान, लेकिन उसने दिया। भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार करते हुए 2 पग में पूरे ब्रह्मांडों को नाप लिया। तीसरा पैर रखने की कहीं जगह नहीं बची तो भगवान ने आदेश दिया, किसको? शेषनाग को। बोले बांध लो इसको, बंदी बना लो। अपने जवान से मुकर गया। शेषनाग दौड़े क्या करने के लिए? बलि को बंधक बनाने के लिए। बलि ने कहा रुको भाई, आप 2 मिनट रुकेंगे, मुझे थोड़ा इनसे बात कर लेने दो। रुक गए शेषनाग। बोले ये बताइए, आपने जब वरदान मांगा था उस समय तो आप छोटे से थे, मैं रुका क्या? दूसरी चीज, आपने संपत्ति नापी है मेरी। संपत्ति का मालिक अभी भी खड़ा है। संपत्ति का मालिक अभी भी खड़ा है। मैं सर झुकाता हूँ, प्रभु तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए। और भगवान ने उसके सर पर पैर रख दिया हो, और वो भगवान जो अजित थे उसके वहां पहरे पर बैठ गए। क्या किया? उसके प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान जाकर के बाली के वहां पहरा देने लगे। बोले भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। बाकी लोग इधर ध्यान दें, ये सब धीरे धीरे चलता रहेगा।
बोले भगवान यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। बोले बोलो। बोले आप चल करके मेरे द्वार पे खड़े रहे, मेरी इच्छा है कि मैं जब भी घर के अंदर जाऊं या घर से बाहर निकलूं तो मैं आपके दर्शन करता हुआ जाऊं। तो भगवान ने कहा साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझको पहरेदार बनाना चाहते हो। तो बलि ने कहा ऐसे ही समझ लो, लेकिन चलो। तो भगवान जाकर के बलि के वहां पहरे, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल की जंगली चुका है। इधर कंस अपने काम में लग जाता है। आइए हम सभी गोकुल में चलते हैं। गोकुल में क्या भया, नंदा और सुनंदा बुआ, नंद बाबा की दो बहनें 6 महीना पहले से आकर के डेरा डाली थी। क्यों, लाला हो गो तो उनको बधाई मिलेगी, बधाई है ना। तो जब सवेरे जाकर के देखती हैं तो क्या एक नीलमणि सा लल्ला यशोदा जी के बगल में खेल रहा है। सुनंदा बुआ ने कही, बोले चदरिया हटान दे मोकू। बोले ना, ऐसे ना हटान दूंगी। बोले फिर, बोले 21 बार नमो नारायण का जप कर, उसके बाद में चदरिया हटाऊंगी। बोले गाय को, बोले लाली है गई तो, बोले है गई तो है जान दो। बोले नहीं, लाला चाहिए, मेरे भैया के वहां 9 लाख गायें हैं, क्या होगा। बोले हाँ। और नंद बाबा जाकर के 2 साले में अबे ना भयो, अबे ना भयो, अबे ना भयो जब रहे थे। जैसे ही सुनंदा बुआ ने 21 बार नमो नारायण बोल करके चदरिया हटाई महाराज, तो क्या देखती है, नंद घरा नंद भयो भैया लाल की, भैया लाल की जय हो नंद लाल के, भैया लाल के जय हो नंद लाल के, भैया लाल की जय हो नंद लाल के, भैया लाल के जय हो नंद लाल के। भरा भैया लाल भगवान आए थे, ये चेहरे में मायूसी क्यों है, कोई इधर देख रहा, कोई उधर देख रहा, सभी मस्ती में झूमो, सबके भगवान है, वो सबके हैं तो आपके भी हैं, है ना, और हमारे भी है, भगवान सबके हैं। जो जहाँ खड़ा है वहीं से चलते हुए कहेगा क्या, अरे जियो श्याम लहला, जियो श्याम लहला, तेरी पगड़ी ही लहला, फिर धीरे बढ़ गए। ऐसे उसको बनाओगे तो हो गया काम। बीरज में जो जहाँ खड़ा है वहीं से उसकी पड़ोसी की कसम है, ठाकुर जी का रोज रोज जन्म नहीं होगा। जो नहीं नाचेगा उसको उसकी पड़ोसी की कसम है, तो जो नहीं नाच रहा है उसको चिमटी काटो, बोलना तुझको मेरी कसम लग जाएगी नहीं नाचेगा तो। और नाच पड़ोसी की कसम है, जो नहीं नाचे उसको चिमटी काटना है ना। और नाचते हुए कहो का बीरज में
बधाइयां करते हैं और सुनिए क्या, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, माखनी और मिश्री का भोग लगाया है, इसको चखेगा तू 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 तू। और उठाओ दोनों हाथ उछलते हुए कहो क्या, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। कन्हैया जी होली होली तो कल खेलेंगे, लेकिन हम सभी आज ही खेल लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज ये कौन सा नगर है? चित्रानगर। ये चित्रानगर नहीं बोले तो बरसाना हो गया, मालवीय नगर जो भी है। मालवीय नगर में तो मेरी एक और कथा थी पीछे, वहां से कोई आया क्या? तिवारी जी के वहां पर हरी रंगी गुब्बारों से रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, 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 हंसेंगे होली रंग लाल खेलते, हेलो बहन, वो चॉकलेट कहाँ है? मुझे तो बधाई काटते हो, कहाँ चलो बट गई बधाई, बट गई सब गजब है गो महाराज, कल ले आइयो है ना। किसने पार्टी? चलो ठीक है कोई बात नहीं। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा सखी होली लेके लाल खेलते, सारा राधा बोले दुनिया सरकार कटिले है कटार से, कटिले है कटार दुनिया आज मैंने
बिहारी सरकार की जय। भैया हाँ इसको आगे पीछे कर लो, यहाँ जाम मत लगाओ, बोलो। अच्छा मैं यहाँ से बोलूंगा बधाई हो तो आप क्या कहेंगे व्यास जी? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ जी, मैं यहाँ से बोलूंगा बधाई हो तो आप लोग क्या कहेंगे? व्यास जी बधाई हो, बधाई हो, है ना? 2 बार बोलना, ठीक है? बधाई हो। इनको कुछ खिलाया पिलाया नहीं क्या दीदी आपने? आवाज ही नहीं आ रही इनकी, लगता है बधाई दिया नहीं आपने। बधाई हो, जय हो। ठाकुर नंद के लाला के जन्मोत्सव की आप सभी नगरवासियों को, प्रवासियों को और मालवीय नगर निवासियों को, है ना, बहुत बहुत बधाई।